हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? चलिए समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इधर देखना है। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तो वेन डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है, ये वेन डायग्राम क्या होता है? तो देखो, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे एक सेट लिखा बच्चों, सेट ए। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी एलिमेंट ले लो। चलो ए, बी और ये सी ले लेते हैं, है ना। तो हम लोग सेट को नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर हमें सेट बी भी लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सीखा है ना। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तो तरीका ये है। अभी एक और तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, यानी ये जो सेट ए है ना बच्चों, इसको मैं वेन डायग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अभी ये जो वेन डायग्राम है, इसके अंदर कौन कौन से फिगर्स आते हैं? तो देखो, इसके अंदर सर्कल भी आ सकता है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है ना, कि आपका जो भी फिगर है ना, वो कैसा होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए, यानी कि वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया बच्चों, ये लीजिए, मैंने ये सर्कल बना दिया। ठीक है, मैंने इसको बोला कि ये क्या है? ये सेट ए है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो मैंने उठाए और यहाँ पे ला करके लिख दिए, यानी कि ए बी सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसी सेट को ना रिप्रेजेंट किया किसकी मदद से? तो वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, अभी ये जो आपका वेन डायग्राम है ना, इसके अंदर देखो सर्कल भी आ सकता है, चाहो तो आप ट्राइंगल भी ले सकते हो। ठीक है, इसी सेट को सपोज करो कि ये सेट मुझे ट्राइंगल मतलब वेन डायग्राम की मदद से दिखाना है, तो मैं इसको ऐसे भी ट्राइंगल बना करके भी दिखा सकती हूँ। ये हो गया मेरा सेट बी, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैं यहाँ पे ला करके लिख दूंगी 1 2 3, फिर क्या है 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, इस सेट को वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ट्राइंगल ही नहीं, आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो। चलो ले लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी मदद से मैं ना एक काम करती हूँ, ये जो सेट ए है इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये हो गया सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये लीजिए मैंने लिख दिया, है ना। तो वेन डायग्राम क्या होता है बच्चों? तो ये ना सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है। पहला तरीका तो ऐसे नॉर्मली करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? आप लोग एक क्लोज फिगर बनाओगे, सर्कल भी हो सकता है और ट्राइंगल भी हो सकता है, या फिर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अभी हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। वो क्या है बच्चों? सबसेट। सबसेट का सिंबल ये होता है, देखो ऐसे, यू आप कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना। अब इसी को ऐसे घुमा दो, ऐसे। मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया और ये लीजिए एक लाइन खींच दिया, बस ये हो गया सबसेट का सिंबल। ठीक है, अब ये सबसेट क्या होता है, चलो इसको हम समझते हैं। तो हम लोग ना दो सेट लेंगे। पहला तो सेट ए ले लेते हैं, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं बच्चों। क्या लिया जाए? ए बी सी डी। चलो ए बी सी डी ही ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर सेट बी लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए एंड सी। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो सेट बी है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, यस और नो, है कि नहीं? प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट बी है ना, वो किधर से निकला है? सेट ए से ही निकला है ना, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे हैं, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सेट बी है ना, सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। सेट बी जो है वो किसका सबसेट है? सेट ए का सबसेट है। सबसेट का सिंबल ये होता है ना, देखो इस तरीके से, बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसे करके मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, समझा आप लोगों को? एक और ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे सेट सी ले लिया बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे सी एंड डी। ठीक है, सी और ये डी। अब बताइए कौन किसका सबसेट है बच्चों? ध्यान से देख करके बताओ। सेट सी के अंदर जो एलिमेंट्स है, क्या वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है क्या? देखो सी तो है लेकिन डी नहीं है ना, मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो फिर ये किसका सबसेट है? तो इसका सबसेट है, क्योंकि देखो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ध्यान से देखो तो सही, सी सी डी डी, यानी इस कंडीशन में भी मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो सी है ना, सेट सी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर हुआ आपको? अच्छा एक और एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे मैंने सेट डी लिया और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे ए एंड सी। ठीक ठीक ना।
तो ध्यान से देखना, ये जो सेट डी है ना बच्चों, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए और सी, और ये सेट बी को देखो, इसके अंदर भी एलिमेंट्स है ए एंड सी, ठीक है, मतलब सेम टू सेम है ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो डी है ये बी का सबसेट है, या फिर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ डी, यस और नो? आपको क्या लगता है बच्चों? तो जी हाँ, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, समझे कि नहीं? क्योंकि देखो तो सही, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे हैं, भले ही एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई जरूरी नहीं है कि हो तभी आप उसको सबसेट बोलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी चलेगा। आप बोल सकते हो कि डी क्या है, वो बी का सबसेट है, ऐसे आप बोल सकते हो कि सेट डी इज द सबसेट ऑफ सेट बी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ सेट डी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सेट डी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और बात, ये जो सेट डी है ना बच्चों, वो इसका भी सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ए एंड सी, यानी हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेट डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। समझा आप लोगों को, है ना? तो सबसेट मतलब होता क्या है बच्चों, एक सेट रहेगा और दूसरा सेट रहेगा, ठीक है। तो दूसरे सेट के एलिमेंट अगर पहले वाले सेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहने चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिख करके बताया, ठीक है, तो फिर आप उस कंडीशन में बोल सकते हो कि जो सेट है वो उसका सबसेट है, ठीक है। समझ गए ना सबसेट मतलब क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप लोगों को समझना है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, चिंता ना करो। देखो यहाँ पे पहला सेट क्या लिखा हुआ है, मतलब पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, खुद का सबसेट होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये जो डी है ना बच्चों, इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये जो डी है ना, सेट डी इज द सबसेट ऑफ डी, यानी ये जो डी है ये खुद का सबसेट है। क्योंकि देखो तो सही, अगर मैंने डी को, ये सेट डी है ना, चलो मैंने यहाँ पे एक और सेट डी लिख दिया, यही सेम टू सेम है, ठीक। तो देखो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, है ना, और इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी हम बोल सकते हैं कि सेट डी इज द सबसेट ऑफ सेट डी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, याद रखना, कभी आपसे एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव में तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है, पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल होगा, मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया है ना, और क्या चाहिए बोलो, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना? क्या मैं इसको रफ कर दूं? चलो मैं इसको मिटा देती हूँ, मैंने आपको इधर लिख करके इधर बता देती हूँ। चलो D इज द सबसेट ऑफ सेट D, ठीक है। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ कि ये जो सेट A है ना, इट इज द सबसेट ऑफ सेट A। वैसे ही B का भी आप बोल सकते हो, C का भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्या है यहाँ पे कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा एम्प्टी सेट क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट होता है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट लिया, सेट E, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 5, ओके। तो ये जो सेट है ना बच्चों, ये हर एक सेट का सबसेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो सेट है वो हर एक, देखो सेट E ए का भी सबसेट होगा, बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत है ही नहीं। आप सीधे सीधे बोलो कि सेट ई इज द सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ई इज द सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ई इज द सबसेट ऑफ सेट डी, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो एम्प्टी सेट होता है, यानी जो खाली सेट होता है, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि A विच इज इक्वल टू B, यानी कि A और B अगर इक्वल सेट है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो A है ना, ये सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को बताती हूँ बच्चों, जैसे ये हो गया हमारा सेट A और ये हो गया सेट B, ठीक है। सेट A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट B के अंदर एलिमेंट्स है बच्चों 1 2 3, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो A है ना, सेट A, ठीक है, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, बोलो यस और नो, प्रेजेंट है, यानी मैं क्या बोल सकती हूँ कि सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B, ठीक है। अब इधर से देखो, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है क्या वो सेट A के अंदर प्रेजेंट है, यस और नो, जी बिल्कुल है, यानी मैं क्या बोल सकती हूँ कि B इज द सबसेट ऑफ सेट A, ठीक है। वही बात तो यहाँ पे बताई गई है कि अगर A और B इक्वल सेट है, इक्वल सेट का मतलब आप जानते हो ना, जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वही एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, तभी हम वो सेट को इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेट कैसे हैं, ये दोनों इक्वल सेट है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है, सेट A। अभी इसी का उल्टा है बच्चों, इसी को हमने ऐसे करके पलट दिया, देखो क्या लिखा है कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, यानी कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो फिर
सेट ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। सिंपल सी तो बात है। ये सब सेट देखो, ये वाली चीज हम कब लिख सकते हैं, जब सेट ए और बी बराबर होंगे, इक्वल सेट होंगे, तभी हम बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर सेट ए एंड बी कैसे सेट होंगे, तो इक्वल सेट होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में जाना, वेन डायग्राम, और दूसरा हमने क्या देखा बच्चों, ये सबसेट, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी। ठीक है, अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे किसके बारे में जानेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा मैं ना कुछ सेट लिख रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, फिर मैंने एक और सेट ले लिया, चलो सेट ए ले लेते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक और सेट लिया बच्चों, सेट बी। ठीक, इसके अंदर एलिमेंट्स मैंने लिखे 1 एंड 2। फिर मैंने एक और सेट ले लिया, सेट सी। इसके अंदर लिखा मैंने 8 9 और ये 10। ठीक, ए बी सी सेट मैंने ले लिया। ओके, तो अब ये आप चारों सेट को देखिएगा, चारों सेट को ध्यान से देखो। इनमें यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा, अच्छा अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, जो सबसे बड़ा वाला सेट होता है उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब बड़ा मतलब कुछ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसके छोटे छोटे जो भी सेट्स रहेंगे ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जी बिल्कुल। और ये वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है क्या वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जी हाँ, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 8 9 10 इसमें है, क्या इसमें है 8 9 10, है ना। यानी इन सब में सबसे बड़ा वाला सेट कौन सा होगा, देख करके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, ये वाला सेट सबसे बड़ा होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब सेटों का, मतलब जितने भी सेट रहेंगे ना, सबसे ऊपर वही रहेगा, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स उसी के अंदर रहेंगे और इस तरीके से रहेगा, तो उसी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी सभी का पापा कौन, यूनिवर्सल सेट, है ना। ये सारे सेट क्या है, इसके बच्चे हैं, सब कहाँ से निकले, इसमें से तो निकले ना, 1 2 3 4 5। तो देखो ये जो 5 नंबर्स है ये सेट के अंदर, वो किधर से आए, वो इधर से ही आए। ठीक है, वैसे ही ये जो 1 2 है ये किधर से आया, इधर से आया। 8 9 10 कहाँ से आया, यहाँ से आया। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो यूनिवर्सल सेट है ये क्या है, इन सभी सेटों का पापा, मतलब सबसे बड़ा यही सेट है ना। तो इसीलिए ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट समझ गए ना अच्छे से। चलो अभी देखते हैं हम लोग आगे। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी सब कुछ आपके लिए नया है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन सच्चे बता रही हूँ, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप देखना, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो मैंने सारी चीजें बताई है ना, ये आपको पक्का समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये क्या होता है, चलो जी बताती हूँ आपको, है ना, इसके लिए भी आप लोग चिंता ना कीजिए। चलिए हम बताते हैं, यही वाला एग्जाम्पल रहने देते हैं। ठीक है, इसी में से मैं आपको देख करके बताती हूँ। देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे ना ये जो सेट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। क्या मैंने बोला कि ये जो सेट ए है ना इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे ए लिखने का मतलब सेट लिखने का, और उसके ऊपर इस तरीके से डैश कर दो, या फिर एक और तरीका होता है ऐसे ए और इसके ऊपर ऐसे सी लिख देने का। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको अभी जाने दो, अभी आप यही देखो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आप करोगे क्या, सेट ए के अंदर जो भी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे ना बच्चों, उनको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो दूसरे नंबर्स, मतलब जो दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, चलो आप लोग को बताती हूँ। देखो एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, ये जो यूनिवर्सल सेट है ना उसमें से हमें सेट ए को माइनस करना होता है, तब जाके हमें क्या मिलता है, मतलब उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो देखो मैं क्या करूंगी, ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको छोड़ दूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 1 है ना, तो 1 को मैं नहीं लिखूंगी, फिर 2 है ना तो इसको भी नहीं, 3 है तो इसको भी नहीं लिखूंगी, 4 है ना तो ये भी नहीं आएगा, और ये 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पांचों एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के ये जो एलिमेंट्स है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्या क्या आएगा, 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये जो सेट मैंने लिखा ना ये क्या है बच्चों, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे ना सेट बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यूनिवर्सल सेट के बाद, मतलब यूनिवर्सल सेट के पास आप जाएंगे। ठीक है,
और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स ये सेट के अंदर आप लिख दोगे, ठीक है। तो क्या क्या है, 1 2 है ना, तो 1 2 को नहीं लिखना, बाकी जो बच रहे एलिमेंट्स उन्हें आप यहाँ पे लिख दो। क्या क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा आपका 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे ना आप सेट सी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप क्या बताओगे, चलो बताइए। 8 9 10 ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को कर दिया हमने कैंसिल, जो बाकी के एलिमेंट्स बच रहे हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बस यहीं तक। बाकी के ये 3 एलिमेंट्स तो इसके अंदर है ना, तो उसको हमने हटा दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है, ठीक है, समझा आपको। जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए ना, तो आपको जाना है किसके पास, यूनिवर्सल सेट में जाना है और इस तरीके से करना है, यू माइनस जो भी सेट रहेगा, मतलब ए रहा तो ए लिखना, बी रहा तो बी लिखना, ठीक है। यानी कि यू में से सेट ए को माइनस करना, मतलब जो भी सेट आपके पास रहेगा उसे, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप लोगों से एक सवाल है, अभी के अभी तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। पूछो, चलो पूछ ही लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेट लिखा बच्चों, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे 5 6 और ये 7, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप मुझे ना ये जो डी है, सेट डी, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। जिसको भी आता है, जिसको भी मेरी बातें समझ में आई हैं, तो वो जरूर कमेंट में जाओ और जाकर के आंसर लिखो, ठीक है। बताओ ये सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये आप लोगों के लिए है, अभी के अभी जाइए और बताइए, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो बस ऐसे देखने से नहीं होता है, आपको मेरे साथ साथ करना पड़ेगा, ओके, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। जितने एक्टिव रह के पढ़ाई करोगे उतना ही आपको समझेगा, नहीं तो खाली बस देखते रहोगे ना, नींद आने लगती है, ठीक है। तो ऐसा आपको नींद नहीं लाना है, समझना है, ओके। चलो अभी आगे चलते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई ना। अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये कॉम्प्लीमेंट को लेकर के, तो इसे हम समझ लेते हैं। अगेन आपको ये याद नहीं करना है, बस इसे समझना है, ठीक। देखो क्या लिखा है कि नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख दिया इन्होंने कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो कॉमन नहीं होता है सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो सही बात तो यहाँ पे बोली जा रही है। देखो जैसे कि ये हमारा सेट ए है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या इन दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन है क्या? कॉमन मतलब क्या, सेम टू सेम है क्या, बताना जरा, है क्या? देखो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर क्या है 6 7 8 9 10, है ना। कुछ भी इसके अंदर कॉमन नहीं है ना। कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी इसमें भी हो, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी एलिमेंट सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉमन नहीं हो सकता। वैसे ही सेट बी का भी आप ले सकते हैं, सेट सी का भी आप ले सकते हैं। देखो सेट सी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ भी कॉमन है देख करके बताओ जल्दी से, कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई ना, प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चले, अगला वाला देखो बच्चों क्या लिखा है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ यू, यानी कि अगर ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो फिर क्या होता है, एंड इफ नहीं है यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस ये स्टेटमेंट है जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी जो ए होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। सही बात है ना, ये सेट ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना बच्चों, वो भी सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का। ये बात भी सही है, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स है ना वो हमने किधर से निकाले, इधर से ही तो ला करके लिखा है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है ना, ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सेट यू का। आप देख भी सकते हो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 7 8 9 10, इसके अंदर है कि नहीं 6 7 8 9 10। यानी हम बोल सकते हैं कि सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो मतलब वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो ये बात भी आई होप आप लोग को समझ गई होगी। चलो ये समझा, ये समझा। अगला क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट। मतलब क्या है इसका कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों, इसका अगर मैं आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछूं, ठीक है, तो आप मुझे क्या बताओगे? देखो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के पास जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा यूनिवर्सल सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट बताइए, ठीक, तो मैं जाऊंगी किसके पास, यूनिवर्सल सेट के पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं यूनिवर्सल सेट में से
वो सेट को माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं u में से u को माइनस कर दूं, देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं हटा दूं तो इसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं ना, ठीक है, बचेगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खाली सेट यानी कि फाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो क्या होता है, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट होता है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आता है, क्योंकि मैंने क्या किया, u में से u को माइनस कर दिया, ठीक है। तो जब मैं माइनस कर दूंगी तो सारे के सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये बात यहाँ पे बताई गई है, ओके। अब लास्ट वन देख लो बच्चों, ये आपका अंतिम है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज u, यानी कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, u होता है। आप बोलेंगे कैसे, सुनो तो सही। यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया, रुको, चलो सेट e ले लेते हैं, ठीक, जो क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट की बात की जा रही है ना, एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, ठीक। अब मुझे इसका बताना है, क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूंगी, कहाँ पे जाऊंगी, जी हाँ बिल्कुल सही, u के पास जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मैं क्या करूंगी, u में से ये जो सेट e है ना इसको माइनस कर दूंगी, मतलब सेट e के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको मैं कैंसिल कर दूंगी और बाकी जो एलिमेंट्स बचे रहेंगे वो मैं इसके अंदर लिख दूंगी, ठीक है। तो चलो मैं गई इसके पास, है ना, और मैंने क्या किया, इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उसको माइनस किया। तो बताओ इसके अंदर कुछ एलिमेंट है क्या, कुछ नहीं है ना, यानी मैं इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करूंगी, है ना। तो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब मिला लो, दोनों को मिला लीजिए। ये जो आपका एम्प्टी सेट था इसका जो कॉम्प्लीमेंट है क्या वो उसके इक्वल है कि नहीं, u के इक्वल है क्या, मिलाओ। देखो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी वही सारे एलिमेंट्स हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है किसके, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। समझा ना आप लोगों को, यस। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना बच्चों वो होता है खत्म, बस इतनी ही चीजें आपको जाननी थी। अभी जो भी सीखना है वो आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नोटबुक निकालिए और ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए जो भी मैंने आपको लिख करके दिया है, ठीक है। प्रॉपरली नोटबुक बनाओ, अच्छे से लिखो, है ना, पढ़ाई करनी है ना अच्छे से, अच्छे नंबर लाने हैं तो लिखते जाइए और प्रैक्टिस भी करते जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, अगर आप चाहें तो जो आपके एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले ही आप एग्जाम्पल करने के लिए मत जाना, पहले आप प्रैक्टिस सेट सीख लो, ओके। फिर उसके बाद जब एग्जाम्पल्स पे जाओगे ना तो आपको वो सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए इसे आप लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने के लिए। देखिए बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 में ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ना 4 सेट दिए गए हैं, देखो सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ठीक है। क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं, पहला देखिएगा क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे कि सी इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि ये जो सेट सी है ना ये बी का सबसेट है। तो ऐसा सच्चे में है क्या, चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बताइए सेट सी कहाँ पर है, ये रहा आपका सेट सी, ठीक है, और बी कहाँ पर है, ये रहा सेट बी, ओके। तो अगर सेट सी के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू होगा, नहीं तो फिर फॉल्स होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, बी और डी, तो क्या इसके अंदर भी बी और डी है, देखो तो सही, बी है क्या बच्चों, नहीं है, डी तो है लेकिन बी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत बोल रहा है, ओके। सी जो है ना वो बी का सबसेट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे सीधे सीधे आप लिख दो फॉल्स, ठीक है। यही तो हमें बताना था, बस खत्म, इतना ही करना था, ओके। अगला देख लीजिए क्या लिखा है कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट डी। चलो चेक करते हैं, ये रहा हमारा सेट ए और ये रहा डी, ठीक है। तो लिखा क्या है बच्चों, ये जो ए है ना ये सबसेट है सेट डी का। तो क्या सच्ची में ऐसा है क्या, सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या सेट डी के अंदर प्रेजेंट है, चेक करो जरा। देखो ये इतना सा और ये इतना बड़ा सामने से ही दिख रहा है कि ये तो गलत है, क्योंकि देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई, क्या इसके अंदर ए बी सी डी ई है, नहीं है ना। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, फॉल्स, ये गलत है ना, ये गलत लिखा है, ठीक।
अगला देख लीजिए क्या लिखा है, डी इज द सबसेट ऑफ सेट बी। क्या सच्ची में ये राइट है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ये रहा आपका सेट डी, ये रहा सेट बी। तो सेट डी के सारे एलिमेंट्स क्या सेट बी के अंदर प्रेजेंट है? चेक कीजिए जरा, इसके अंदर क्या है, ए और ई। तो क्या इसके अंदर ए और ई है क्या? तो ई तो है लेकिन ए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है ना। क्योंकि देखो बच्चों ई तो है लेकिन ए नहीं है ना, और दोनों एलिमेंट्स रहेंगे तभी आप उसका सबसेट बोलोगे, नहीं तो फिर नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट वन देख लो क्या लिखा है, डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो क्या ये बात सही है? क्या सेट डी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है? चेक करो जरा, ए और ई। तो इसके अंदर है क्या ए और ई? जी बिल्कुल है, ए और ये ई, यानी कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है बच्चों ये एकदम राइट है। तो क्या लिखोगे, ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू और फॉल्स तो आप जानते ही होंगे। ट्रू यानी क्या होता है, सही। फॉल्स यानी क्या होता है, गलत। तो ये बात सही है, ये बात गलत थी, ये भी गलत थी, ये भी गलत थी। ओके, अगला देख लो क्या लिखा है, बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। क्या सच्ची में ऐसा है? तो सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, सी डी ई एफ। तो क्या ये सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्रेजेंट है क्या? चलो चेक करते हैं, सी डी ई एफ। तो सी है, डी है, ई है, लेकिन एफ नहीं दिख रहा। एफ है क्या इसके अंदर? नहीं है ना, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसका आंसर फॉल्स। समझे? यस। अब लास्ट वन देख लो बच्चों क्या लिखा है, सी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो क्या ये बात सही है? सेट सी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है क्या? इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बी एंड डी। तो क्या यहाँ पे बी और डी है? बी भी है, डी भी है, दोनों है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम राइट है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझा? इधर लिखना ट्रू, है ना। तो बस ऐसे ही करना था। देख लो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि यहीं पे हम रुक जाएं और जो आपके बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जब ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं और जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो आपको कहीं पे ज़्यादा नहीं ढूंढना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करो और आगे वाले जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो और क्या बताऊँ आपको, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर इसकी PDF फाइल अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग मतलब कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो आप उस PDF में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन।